नमस्कार, मैं मुकेश उत्तर प्रदेश से। आप लोगों को बता दूं कि नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बात रखी वो एकदम सटीक कहा। आप लोगों ने कुछ बयानबाजी सुनी होगी कि प्रधानमंत्री जी के सपोर्टर बोलते हैं कि अमित शाह जी ने गृह मंत्री जी ने जो बयान रखा संसद में कि आजकल एक नारा चल रहा है कि जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। उन्होंने कहा कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। क्या बाबा साहब का अपमान करने के इन्हीं लोगों को आगे छोड़ रखा है? क्या मोदी जी ने इस प्रवचन पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सटीक निर्णय नहीं लिया? क्या बाबा साहब का संघर्ष इसी अपमान के काबिल है? तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई है, बहन जी ने भी आवाज़ उठाई है, सारे पूरे देश में और ऑल मीडिया इस बात को दिखा रहा है, सोशल मीडिया, लेकिन टीवी मीडिया इस बात को अभी भी इसको छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। और गृह मंत्री जी ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। ये सारी साजिश कांग्रेस की बताई जा रही है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो भी क्लिप आई है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कई दिन हो गए इस चर्चा को चलते हुए कि बाबा साहब का अपमान किया है। तो बाद में उनकी माफ़ीनामा भी आ गया है। उन्होंने कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर मीडिया ने दिखाया है और हमारा ऐसा कोई बयान नहीं था बाबा साहब का अपमान करने का, इसको तोड़ मरोड़ के रखा। अगर कोई बयान निकला है तो उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। तो इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग और हम सभी लोग मिल कर के इस तरह एक साथ होकर के लड़ाई लड़ें। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग और आप लोग पूर्ण ना कर सकें। जब संसद के अंदर भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एकदम शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो क्या आप लोग नहीं बोल सकते? क्या हम नहीं बोल सकते? क्या बाबा साहब ने हमको अधिकार नहीं दिया बोलने का? दिया है और बोलेंगे। बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी से झुकने का तो नाम ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बाबा साहब के जो अधिकार हैं वो सम्मान है। बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी है उनका लिहाज रखते हुए हम लोगों को आगे कदम बढ़ाना होगा। और ये बात सभी के जहन में होनी चाहिए कि बाबा साहब का अपमान कभी नहीं सहेंगे, मरते दम तक नहीं सहेंगे। बाबा साहब ने इतना बलिदान दिया है, उसका ये मतलब नहीं कि हर कोई उनकी बलिदानों का बदले उनका अपमान करे। बाबा साहब एक सम्मान के प्रतीक हैं। बाबा साहब एक संघर्ष के प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने 3-3, 4-4 बेटों की कुर्बानी की और अपने देश के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में झोंक दिया। क्या वो पूजने के काबिल नहीं? क्या वो आदरणीय के काबिल नहीं? क्या वो सम्मान के काबिल नहीं है? और वो सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, उन्होंने हर उस वर्ग के लोगों का सम्मान किया, उनकी इज्जत दिलाने की कोशिश की जो आज भी निचले स्तर पर है। दलितों को और पिछड़ों को, सभी को वो सम्मान दिया। आज जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, जो हाई कैटेगरी में आते हैं, हाई पर्सनालिटी में जो आते हैं, उनमें भी ऐसे कई परिवार हैं, लोग हैं जो आज भी अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए मजबूर हैं। उनका लालन पालन, उनके बच्चों का लालन पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है। बाबा साहब ने उनके भी लिए कानून और नियम बनाया। बाबा साहब ऐसे ही नहीं कहते विश्वगुरु। बाबा साहब को भारतीय रत्न के नाम से नवाजा गया। बाबा साहब एक संघर्ष के प्रतीक हैं। बाबा साहब भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जय भीम। आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू।